आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। खबर दोपहर में आज हम बात करेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य के उस विवादित बयान की जिसको लेकर एक बार फिर से सियासत छिड़ गई है। दरअसल समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया। उन्होंने कार सेवकों को अराजकता तो बताया और ये तक बता दिया कि तत्कालीन सपा सरकार ने कार सेवकों पर आखिर गोली क्यों चलवाई थी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने आगे कहा कि जिस समय अयोध्या में राम मंदिर पर घटना घटी थी, वहां पर बिना किसी न्यायपालिका या प्रशासन के आदेश के बड़े पैमाने पर अराजक तत्वों ने तोड़फोड़ तक कर दी थी। स्वामी प्रसाद मौर्य यही नहीं रुके, आगे उन्होंने ये तक कह डाला कि तत्कालीन सरकार ने संविधान और कानून की रक्षा के लिए अमन चैन कायम करने के लिए कार सेवकों पर गोलियां चलवाई थी। वो सरकार का अपना कर्तव्य था और सरकार ने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया और आज जिस मामले को लेकर सियासत हाई हो चुकी है उसकी पटकथा 33 साल पहले लिखी जा चुकी है। 1990 में अयोध्या के हनुमानगढ़ी जा रहे कार सेवकों पर गोलियां चलवाई गई थी। तब यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और तब यूपी में मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव। हिंदू साधु संत अयोध्या कूच कर रहे थे। उन दिनों श्रद्धालुओं की भारी भीड़ अयोध्या पहुंचने लगी थी। प्रशासन ने अयोध्या में कर्फ्यू लगा रखा था। इसके चलते श्रद्धालुओं के प्रवेश पर पूरी तरीके से प्रतिबंध था, यानी कि उन्हें अयोध्या में एंट्री नहीं दी जा रही थी। पुलिस ने बाबरी मस्जिद के 1.5 किलोमीटर के दायरे में बैरिकेडिंग कर रखी थी और कार सेवकों की भीड़ बेकाबू हो गई। इस दौरान कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद के 3 जो ढांचे थे उसको पूरी तरीके से गिरा दिया, 3 गुंबदों को पूरी तरीके से जमींदोज कर दिया, जिसके बाद कार सेवकों पर गोली चलवाई गई। और अब जब 22 जनवरी को राम मंदिर बनके तैयार हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। जो देश और विदेश अलग अलग जगहों से मेहमानों का आना है, उससे पहले एक बार फिर से कार सेवकों का मुद्दा सियासत में जोर शोर से सुनने को मिल रहा है और ये मुद्दा एक बार फिर से उठाया है विवादित बयानों के राजा स्वामी प्रसाद मौर्य ने। स्वामी प्रसाद मौर्य ने साफ तौर पर कहा कि जब अयोध्या में कार सेवकों की भीड़ बेकाबू हो गई तब सरकार को अमन और चैन के लिए कार सेवकों पर गोली चलवानी पड़ी थी। लेकिन अब आपको स्वामी प्रसाद मौर्य का वो बयान सुनाते हैं जिसको लेकर सियासत हाई हो चुकी है। और जिसमें अयोध्या में राम मंदिर पर घटना घटी थी, वहाँ पर बिना किसी न्यायपालिका के निर्देश के, बिना किसी प्रशासनिक आदेश के बड़े पैमाने पर अराजक तत्वों ने जो तोड़फोड़ की थी, तत्कालीन सरकार ने संविधान की रक्षा के लिए, कानून की रक्षा के लिए, अमन चैन का कायम रखने के लिए उस समय जो गोली चलवाई थी वह सरकार का अपना कर्तव्य था। सरकार ने अपना कर्तव्य निभाया था। रही बात एसपी सिंह बघेल भी उस समय समाजवादी पार्टी में थे। जिस समय की वो बात कर रहे हैं वो भी समाजवादी पार्टी में थे जिस समय अयोध्या वाला प्रकरण चला था, इसलिए उनको तो नहीं बोलना चाहिए। है कि सनातनियों की इस प्रकार से शहीद राम भक्तों के बारे में उन्होंने ऐसी टिप्पणी किया। मुझको लगता है कि शुद्ध रूप से ये समाज में द्वेष और जहर घोलना चाहते हैं। शांतिपूर्वक अयोध्या का मंदिर का निर्माण और इनको जलन, क्योंकि ये बाबर के पैरोकार हैं, बाबर के वंशज हैं। इनको लगता है कि हाय बाबरी, हाय बाबरी, हाय बाबरी, कैसे अयोध्या में शांतिपूर्वक मंदिर का निर्माण हो रहा है। इसको देखते हुए पूरे देश में दंगा फैलाना चाहते हैं। इसके नाते ये बौद्धिक आतंकवादी स्वामी प्रसाद मौर्य ने ऐसा जो बयान दिया है, मैं पूछना चाहता हूं माननीय अखिलेश यादव जी से, बार बार ऐसा बयान देना और उसके बाद आपका यह कह देना कि उनका निजी बयान हो सकता है, यह तो इस पूरे बयान को लेके अब महंतों में भी साफ तौर पर गुस्सा देखने को मिल रहा है। तो वही हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने भी साफ तौर पर सपा सरकार से सवाल उठाया और अखिलेश यादव से सवाल पूछा कि कब तक आखिर स्वामी प्रसाद मौर्य के इन बयानों से वो पल्ला झाड़ते हुए ये कहेंगे कि ये उनका निजी बयान है, इसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। अब कार सेवकों पर गोली चलाने के मामले पर सियासत तो छिड़ चुकी है। अब ये सियासत कहां तक जाएगी ये देखना बेहद दिलचस्प होगा और अब किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को भुनाती है। आज इन्हीं सवालों पर हम बड़ी चर्चा करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ नेता बीजेपी आकाश राय जुड़ चुके हैं, अशोक मिश्रा जी भी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो वही राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर दिलीप यशवर्धन जी इस चर्चा में हमारे
साथ जुड़ चुके हैं। इस चर्चा की शुरुआत सबसे पहले बीजेपी नेता से करते हुए, देखिए लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से विवादित बयान दिया जा रहा है। अब उन्होंने कार सेवकों पर गोली चलाए जाने को बिल्कुल ठीक और सही ठहरा दिया है। कहा गया है कि उस समय की तत्कालीन सरकार ने अमन और चैन को बरकरार रखने के लिए कार सेवकों पर गोली चलाई है। उनके इस बयान को आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, देखिए मुस्कान जी, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये बयान दिया है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि मुलायम सिंह यादव ने तो खुद कहा था कि अगर 200-400 और मरते तो मैं मरवा देता। तो इनके 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 बयानों में कोई मतलब आश्चर्यजनक बात इन्होंने नहीं कही है। इनका ये चरित्र है, ये राम के लोगों से, राम भक्तों से इनकी जो जलन है, जो इनके अंदर एक मानसिकता बनी हुई है कि उत्तर प्रदेश में या इस देश में कैसे हिंदुओं को नीचा दिखाया जाए। और मैं एक बात कह दूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य का ये बयान निजी बयान नहीं है, ये स्वामी प्रसाद मौर्य से इंटेंशनली बयान दिलवाए जाते हैं। ये अखिलेश यादव के दिशा निर्देशन पे ये होता है। एक बार कोई गलत बात कर सकता है, 2 बार कर सकता है। अगर यही बात है तो फिर ये बात अन्य धर्मों पे भी करे ना, कि किस धर्म में क्या बात है, किस में क्या लिखा हुआ है। और ये राम भक्तों की बात करते हैं गोली चलवाने की। तो मैं मुस्कान जी एक बात बता दूं कि देश में विपक्ष में कुछ ऐसी पार्टियां हैं जिसमें 70 सालों से होड़ लगी हुई है कि सबसे बड़ा मुसलमान कौन। मैं 70 सालों की बात कर रहा हूं। कांग्रेस पार्टी का इतिहास उठा के देखिए, नेहरू जी ने कहा कि सबसे बड़ा मुसलमान मैं पूरे देश में मदरसे खोलूंगा। उसके बाद इंदिरा जी आई तो उन्होंने कहा कि जो भी गौ भक्त या गौ सेवक जो संत हैं उन पे गोली मैं चलवाऊंगी, तो सबसे बड़ी मुसलमान मैं। उसके बाद राजीव गांधी जी आते हैं तो वो कहते हैं कि कोर्ट का फैसला बदलने के लिए अध्यादेश लेके आते हैं एक मुस्लिम महिला के खिलाफ, तो सबसे बड़ा मुसलमान मैं। तो उसके बाद आते हैं मनमोहन सिंह, जो कहते हैं कि देश के संसाधनों पे सबसे पहला हक जो है देश के मुसलमानों का है। मुलायम सिंह यादव आते हैं तो वो गोली चलवा देते हैं। तो ये तो एक होड़ मची हुई है पूरे देश में। तो समाजवादी पार्टी के लोग कैसे पीछे रहे हैं? स्टालिन क्या बोलते हैं साउथ से, तो ये शिवसेना के लोग, अभी आपने देखा कि एनसीपी का एक नेता वो राम जी के बारे में क्या बोला। तो इनके बातों से कोई हमें आश्चर्य नहीं है। इनको तो परेशानी इस बात से है कि जो राम मंदिर जिसको ये लोग कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी ये मंदिर बनाएंगे नहीं, सिर्फ नारा है इनका, आज उनके मुंह पे जब तमाचा पड़ा है। हमने तो हमेशा से कहा कि देश का जो कोर्ट कहेगा, हम संवैधानिक तरीके से, हमारे मैनिफेस्टो में ये बात लिखी थी कि मंदिर का निर्माण संवैधानिक तरीके से ही होगा, और हमने उसको किया, हमने लड़ा उसके लिए। हमारे नेता रविशंकर प्रसाद रामलला की तरफ से लड़ते थे और कांग्रेस के नेता बाबरी मस्जिद की तरफ से लड़ते थे। लेकिन आप देखिए कि आज फैसला हो जाने के बाद जो बाबरी मस्जिद के मूल पक्षकार थे वो लोग खुश हैं। वो लोग कहते हैं कि जो फैसला आया हमें उससे कोई समस्या नहीं है। राम मंदिर का जितना से भव्य उद्घाटन हो उसमें इकबाल अंसारी अपना सहयोग दे रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग बार बार हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए ये जानबूझ के बयानबाजी करते रहते हैं। बिल्कुल ठीक है। लेकिन देखिए, अशोक मिश्रा जी बतौर वरिष्ठ पत्रकार भी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक मिश्रा जी, आखिर इन सारे बयानों के सियासी मायने क्या है, ये जानना चाहूंगी मैं आपसे। देखिए मुस्कान जी, इसमें सबसे पहले जो नजर आता है कि इस बयान के पीछे इनकी मंशा क्या है ना। तो मंशा इनकी साफ है, पीडीओ इस तरीके के बयान पीडीए को बढ़ाने के लिए दे रहे हैं। दूसरा जो है, ये अपने आप को क्या कहते हैं कि लाइमलाइट में रखने के लिए भी ये बयान स्वामी प्रसाद मौर्य देते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य अगर भाजपा या राम से इतनी ही चिढ़ है उनको, तो पहली चीज अपनी पुत्री को वहां से हटा देना चाहिए इनको, जो अभी तक नहीं कर पाए। और उसके बाद अगर इनका ये निजी बयान है तो निजी बयान है तो अखिलेश यादव कोई पार्टी में क्यों है? निजी बयान अपने व्यक्तिगत कैपेसिटी में इनको देना चाहिए। अगर आप किसी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं तो पार्टी का बयान ही माना जाएगा। अखिलेश जी लाख कहे या समाजवादी पार्टी लाख कहे कि उनका निजी बयान है, तो आम जनमानस या जो इन चीजों की खबर रखते हैं वो सब ये मान के चलेंगे कि ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का ही बयान है। एक बात। दूसरी चीज, इससे आप जान लीजिए कि इससे समाजवादी पार्टी का कुछ भला तो नहीं होने वाला है। इन बयानों से सिवा नुकसान के कुछ होना दिख नहीं रहा है। एक बात आप देखेंगे कि गैर यादव ओबीसी जो मुलायम सिंह यादव के साथ
बहुत बहुत अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ था। इन्हीं कारणों की वजह से अभी भी अखिलेश यादव से वो काफी दूर हो गया है, जिसकी वजह से वो बार बार चुनाव हार रहे हैं। जी। अभी भी गैर यादव ओबीसी उनके साथ नहीं है। तो आपको इस तरीके के बयानों से बचना होगा। और राम जन्मभूमि पे तो इस समय अगर कोई विपक्षी दल बोल रहा है तो सीधा अपना नुकसान कर रहा है। मुस्कान जी, बिल्कुल ठीक कहा कि नुकसान तो लाजमी है कि समाजवादी पार्टी को उठाना पड़ेगा, लेकिन देखिए दिलीप जी, अगर हम मौजूदा स्थिति पर गौर करें तो ये बयान साफ तौर पर समाजवादी पार्टी को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। किस हद तक 2024 के चुनाव में सपा को नुकसान पहुंचता है अगर स्वामी प्रसाद मौर्य उनकी पार्टी में यूं ही बने रहते हैं तो? मुस्कान जी, ये बयान जो है ना वो पूरी तरीके से राजनीतिक है जी। और समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से ही दिया जा रहा है। कितना नुकसान की बात नहीं है, सत्ता से बाहर है, 3 सीटें हैं समाजवादी के पास, और ये जो बयान चल रहा है और इंटेंशन स्वामी प्रसाद मौर्य का ये है कि 3 भी न रह जाए उनके पास, और समाजवादी खाली पीडीए और पिछड़ा और दलित और ये सारी बातें चिल्लाते रह जाए। कुल मिलाकर के जो मेरा अपना आकलन है, स्वामी प्रसाद मौर्य का ये बयान चाहे जिस कारण से है, लेकिन ये है भाजपा के खिलाफ नहीं है। ये बयान भाजपा के फेवर में है, क्योंकि 2024 के इलेक्शंस आ रहे हैं और इन बयानों से अगर किसी को फायदा होना है तो भारतीय जनता पार्टी को होना है। ये स्वामी प्रसाद मौर्य भी जानते हैं, ये अखिलेश यादव भी जानते हैं, और ये हर आदमी, ये बच्चा बच्चा जानता है। ये कह सकते हैं कि इस बात को बच्चा बच्चा जानता है कि इन बयानों से फायदा किसको होगा। तो फायदा किसको होगा, तो बयान किसके लिए दिए जा रहे हैं? जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी के फेवर में बयान दिए जा रहे हैं, और जितना ज्यादा कहा जाएगा उतना ज्यादा फेवर भारतीय जनता पार्टी का होगा। और ये राजनीति है, यहाँ कुछ भी संभव है। स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी भारतीय जनता पार्टी में है। ये कह के पल्ला झाड़ लेती है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का ये निजी बयान है, तो क्या जनता ये भूल जाएगी? क्योंकि लगातार जो मैंने कहा ना कि अखिलेश यादव भी मैंने कहा ना कि निजी बयान है, इससे हमारा कोई वास्ता ही नहीं है। मुस्कान जी, राजनीति में पर्दे के सामने कुछ और पर्दे के पीछे कुछ और कहानी होती है। आपको वो दिखता है जो पर्दे के ऊपर कहा गया है, पर्दे के पीछे किस वजह से कहा गया है ये कहीं मीडिया में नहीं आता है, कहीं स्टेटमेंट्स में नहीं आता है। और क्या स्वामी प्रसाद मौर्य इतने मतलब इतनी बात नहीं समझ पा रहे हैं कि इस बयान से किसको फायदा होगा? 3-4 महीने बाद चुनाव है, क्या माहौल बना हुआ है देश में, स्पेशली उत्तर प्रदेश में, और इस बयान से उनको क्या फायदा और क्या नुकसान होगा, इस बात का आकलन स्वामी प्रसाद मौर्य भी जानते हैं, उनकी बेटी भी जानती है, भाजपा भी जानती है और सपा भी जानती है। बिल्कुल ठीक। तो ये बयान आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 24 के चुनाव तक इस तरह के बयान आते रहेंगे। बिल्कुल दिलीप जी, लगातार हम स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान सुन रहे हैं, लेकिन आकाश राय जी आप कुछ अपनी प्रतिक्रिया देना चाह रहे थे, प्लीज। जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि दिलीप जी जो बात कह रहे हैं उससे मैं थोड़ा सहमत इसलिए नहीं हूं क्योंकि ये इंटेंशनली किया जा रहा है। ये इसमें समाजवादी पार्टी का ऐसा कोई नहीं है कि कोई षड्यंत्र के तहत नहीं कर रही है। ये मुलायम सिंह यादव ने जो काम किया उसको दोबारा इसलिए सिर्फ कहा जा रहा है क्योंकि ये अब जान चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में इनको हिंदुओं का वोट नहीं मिलना। तो ये सिर्फ और सिर्फ अपना वोट बैंक बचाने की पॉलिटिक्स है कि जो हमारा मुसलमानों का वोट है वो कहीं खिसक के बहन जी की तरफ न चला जाए, वो कहीं खिसक के कांग्रेस की तरफ न चला जाए। इसलिए सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों में अपना विश्वास मजबूत करने के लिए हिंदुओं को नीचा दिखाया जा रहा है, जबकि देश का जो प्रोग्रेसिव मुसलमान है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ तेजी से जुड़ता जा रहा है। आप देखिए ना कि अगर मुसलमानों से समस्या होती तो हम मुसलमान को बिल्कुल ठीक है आकाश राय जी, वापस आपका संपर्क करेंगे। लेकिन देखिए अशोक मिश्रा जी, लगातार बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि ये जो स्वामी प्रसाद मौर्य का ये बयान है ये सिर्फ मुस्लिम वर्ग को साधने के लिए दिया जा रहा है। क्या वाकई मुस्लिम वर्ग को साधने के लिए ये स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान काम आने वाले हैं क्या? जी अशोक जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? हेलो। हाँ जी अशोक जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? जी 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 जी, मेरा सवाल आपसे ये था कि बीजेपी के नेता की तरफ से ये कहा गया है कि जो कार सेवकों और तमाम हिंदू धर्म को लेकर लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य बयान दे रहे हैं, वो ये जानते हैं कि यूपी में उन्हें हिंदुओं का वोट नहीं मिलना है, मुस्लिमों को साधने के लिए ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। क्या वाकई इन सभी बयानों से मुस्लिमों को साधने में स्वामी प्रसाद मौर्य कामयाब होंगे? देखिए मुस्कान जी, सबसे पहले तो जो है ये जमाना बदल चुका है। मुलायम सिंह यादव वाला वोटर नहीं है कि आंख मूंद के आपको वोट कर देगा, ठीक, वो चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई यादव हो, चाहे कोई अन्य कास्ट हो। तो अब जो है 2 GB नेट मिलता है और आदमी बहुत जागरूक है वोटर। अगर कोई नेता ये मान के चले
कि जो मैं कह रहा हूँ वही मान के कोई मुझे वोट कर देगा, तो गफलत में जी रहा है। एक बात। दूसरी बात यह है कि मुसलमान तो इस बार ही इनको पता चल जाता कि इनके साथ है कि नहीं। संजोग से इंडिया के गठबंधन में अगर ये ना होते तो इनको लोकसभा के इलेक्शन में मुसलमानों को बहुत मुश्किल होती। वो कांग्रेस के साथ जाता या किसी और के साथ जाता, जो कि पहले भी दिखा है। तो मुसलमान तो इनका है ही है। फिर मुसलमान किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है ना। आप एक किसी मुसलमान या किसी एक यादव या किसी एक ब्राह्मण के सहारे राजनीति कर सकते हैं। जब आप बात करते हो पीडीए की, तो उसमें आप कई कई ऐसे बड़े वर्ग को मुस्कान जी दरकिनार कर देते हो, जो कि अगर आप नेता हैं तो आपके लिए वो ठीक बात नहीं है। आप किसी सूबे के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और आप एक बहुत बड़े वर्ग को जिसको अगड़ा कहते हैं उसको आप अपने विमर्श में ही नहीं रखना चाहते। तो पहली चीज तो आपके इस राजनीति पे ही सवाल उठने चाहिए कि भाई आप अगर किसी सूबे के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, तो आपके विमर्श में कोई इतना बड़ा वर्ग कैसे नहीं होगा। तो मुसलमान भी इसी देश के नागरिक हैं। वो भी वैसे ही सोचते हैं जैसे हम आप सोचते हैं। वो किसी के बंधुआ मजदूर नहीं है, ना कोई इनको पकड़ के रख सकता है। मुस्कान जी जी आकाश राय जी। एग्जैक्टली जो इन्होंने बात कही वही बात मैं भी कह रहा हूं कि देश का जो प्रोग्रेसिव मुसलमान है वो भारतीय जनता पार्टी से तेजी से जुड़ रहा है। और अक्रॉस द इंडिया, सिर्फ मैं उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे देश में। इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। हमने कभी कोई भेदभाव नहीं किया, न धर्म के आधार पे, न जाति के आधार पे, न क्षेत्र के आधार पे, न भाषा के आधार पे। और इन लोगों को समस्या सिर्फ यह है कि जो इनका ये वोट बैंक जिसको ये मान के चलते थे कि ये मेरे घर की खेती है, वो कहीं फिसल न जाए। अभी अपने बात में अशोक जी ने ये बात कही कि इनको अगर ये इंडिया में नहीं होते, इंडिया अलायंस में नहीं होते, तो शायद इनको मुसलमानों का वोट भी नहीं मिलता, वो कांग्रेस की तरफ खिसक के चला जाता। तो मैं भी एग्जैक्टली वही बात कहना चाह रहा हूं कि इनको ये डर है कि जो इनका वोट बैंक था वो भी कहीं ना खत्म हो जाए, क्योंकि ये तो पहले ही हार मान चुके हैं। पीडीए की बात ये करते हैं, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, इसमें जो है पिछड़ा में सिर्फ यादव को छोड़ के और अन्य पिछड़ों की बात ही नहीं करते हैं। तो इनके साथ सिर्फ और सिर्फ जो बार बार आरोप लगता है कि एम वाई है, उसमें भी एम जो है नहीं रहा, अब सिर्फ वाई रहा, क्योंकि मुसलमान जो देश को आगे लेके जाना चाहता है उसके साथ चलना चाहते हैं, इनके बधुआ मजदूर बन के नहीं रहना चाहते। बिल्कुल ठीक है। लेकिन देखिए दिलीप जी, लगातार हम यही जिक्र कर रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य के ये बयान उनकी पार्टी को तो नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सीधा फायदा पहुंचा जा रहे हैं। अखिलेश यादव को लगातार विधायक शिकायत भी कर रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ सख्त कार्रवाई कीजिए, सख्त एक्शन लीजिए। कुछ विधायकों ने तो ये तक कह दिया कि उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। लेकिन अखिलेश यादव इस पूरे मसले पर एक सख्त कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? इसके पीछे की वजह क्या है? राजनीति यही तो मैंने पहले स्टेटमेंट में कहा था कि सख्त कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। अखिलेश जी भी क्यों नहीं कर रहे और भाजपा भी क्यों नहीं कर रही है, ये भी तो सवाल है ना कि भाजपा भी क्यों कार्रवाई नहीं कर रही है। भाजपा को तो फायदा हो रहा हमारे है, इंडियन पीनल कोड में प्रावधान दिया है कि इस तरह का बयान अगर कोई देता तो एफआईआर रजिस्टर करा देनी चाहिए। और स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार इस तरह के बयान दे रहे हैं, भाजपा कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही है? भाजपा उनकी बेटी को क्यों रखे हुए है? क्या बाप बेटी में कोई कभी सामंजस्य नहीं बैठता होगा? माना कि वो अलग है कानूनी रूप से, लेकिन फिर भी है तो एक ही परिवार ना, एक ही परिवार है, एक ही जाति है, एक ही धर्म है और एक ही मानसिकता भी लगभग होगी। तो अखिलेश जी भी क्यों कार्यवाही नहीं कर रहे हैं और भाजपा भी क्यों कार्यवाही नहीं कर रही है? दोनों बड़े सवाल है और इन दोनों सवालों का आंसर सिर्फ एक है, राजनीति। राजनीति में किसको किस तरीके से कहां फायदा होता है ये जानने के लिए, ये करने के लिए आदमी कुछ भी कर जाता है। और यहां पर सिर्फ और सिर्फ बात राजनीतिक फायदे की है और किसी की नहीं है। धर्म का नुकसान हो रहा है, होने दीजिए। मानवता का नुकसान हो रहा है, होने दीजिए। सामाजिकता का नुकसान हो रहा है, होने दीजिए। कानून का नुकसान हो रहा है, होने दीजिए। लेकिन राजनीतिक फायदा हो रहा है और हर पार्टी को हो रहा है, इसलिए इस पर कोई कार्रवाई ना हुई है और ना होगी। आप देखती जाइएगा। आकाश राय जी, क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? यूं तो आपके तमाम जो कार्यकर्ता है वो एफआईआर दर्ज कराने पुलिस थाने पहुंच जाते हैं, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं, क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही है? दिलीप जी का भी सवाल है और जनता का भी यही सवाल है। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, जो भी बयानबाजी उनके द्वारा की जा रही है उसको देश की जनता देख भी रही है, सुन भी रही है, और जिन लोगों को उससे आपत्ति है उन लोगों ने उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए मुकदमे भी दर्ज कराए हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अभी अगर इनको उठा के आपकी पार्टी जेल की भेज दे तरफ से भारतीय जनता कितने पार्टी की मुकदमे सरकार, दर्ज कराए गए हैं? नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी इनका ताज होटल में एक जो है इनकी मारपीट का मामला हुआ था महंत राजू दास के कुछ लोगों के साथ, उस टाइम पे भी इनकी शिकायत की गई थी और शायद मुकदमा दर्ज हुआ। यानी उस पर अगर डिटेल की आप बात करती तो मैं लेके आता, लेकिन उस समय बात थाने तक गई थी।
अब उसके आगे क्या हुआ उसकी उतनी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन मुकदमे दर्ज करना कोई बड़ी बात नहीं है। इनको अभी कल को भारतीय जनता पार्टी की सरकार इनको जेल अगर भेज दे इनके बयानबाजी के चलते, तो यही समाजवादी पार्टी के लोग फिर उसके बाद ये आरोप लगाएंगे कि राजनीति के चलते इनको जेल भेजा जा रहा है। इनको सदस्य विधान परिषद किसने बनाया? अखिलेश यादव ने। आप उठा के देखिए कि जब 2022 का चुनाव चल रहा था और ये चुनाव लड़ रहे थे कुशीनगर में, वहां पे इनके लोगों ने किस प्रकार से गुंडई और अभद्रता की थी, उसके खिलाफ भी मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें कार्रवाइयां भी हुई। इनके कई लोगों को उसमें जेल भी भेजा गया। गुंडई किया था इन लोगों ने, मारपीट की थी, कम से कम हमारे 50 कार्यकर्ताओं को घायल किया था इन लोगों ने। तो ऐसा नहीं कि कार्यवाही नहीं हो रही है, बिल्कुल कार्यवाही हो रही है। और कोई भी, हमने कहा ना कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, यहाँ पे कोई भी हो कानून से बढ़ के नहीं है, फिर वो भारतीय जनता पार्टी का ही व्यक्ति क्यों ना हो। गलत कोई भी करेगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल। लेकिन अशोक मिश्रा जी, यहाँ आप पे तो सिर्फ बहुत करीब से हर एक पार्टियों पर नजर बनाए रखते होंगे, और आकाश राय जी कह रहे हैं कि कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई की जा रही है। क्या आप वाकई में कार्रवाई होती हुई देख रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों के खिलाफ या उनके खिलाफ? अभी आपने इससे पहले जो महोदय थे उनसे आपने कहा था कि भाजपा को क्यों कार्रवाई करनी चाहिए, अगर उसको माइलेज मिल रहा है इनके वक्तव्य से तो क्यों कार्रवाई करे, और भाजपा से उम्मीद ही क्यों करें? जिसका कोई नुकसान हो रहा है वो कार्रवाई करेगी। देखिए, अगर ये राजनीति भी है, जैसा कि भाई साहब ने कहा कि ये राजनीति है, इसमें कुछ भी संभव है, तो ये परिपक्व राजनीति नहीं है कि आप किसी एक आदमी को छोड़ दिए हो। हम कहते हैं कि मान लीजिए मैं इस्लाम को प्रैक्टिस नहीं करता, तो मुझे ये भी राइट नहीं है कि मैं इस्लाम के बारे में कुछ अपना तरजीह दूं या राय दूं, है ना। इसी तरीके से अगर स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू धर्म से नफरत करते हैं या बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, तो उनको ये राइट नहीं बनता कि वो सुबह उठ के आके ज्ञान दे या ट्वीट करे कि हिंदू धर्म में ये है वो है ना। और स्वामी प्रसाद मौर्य से कम जानकार किसी कहीं पे भी नहीं है, समझ रही है ना। स्वामी प्रसाद जो वोटर है उसको स्वामी प्रसाद मौर्य अपने से कम जानकार न समझे इस युग में, है ना। अब भारत जो है 21वीं सदी में है और लिटरेसी रेट बढ़ गया, उत्तर प्रदेश का भी, मुस्कान जी। तो अब गफलत में नहीं रहना चाहिए। अपरिपक्व राजनीति अब नहीं चलेगी भारत में। ये जितना जल्दी हो सके राजनेता भी समझ लें और उनके जो कंधे से कंधा मिला के चलते हैं वो लोग भी समझ लें। अब वो जमाना नहीं रहा मुलायम सिंह जी यादव का। अब चीजें जो है, अभी आप कुछ बोलते हो 10 मिनट बाद पूरी दुनिया में फैल जाती हैं, तो सब अवेयर है मुस्कान जी। लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से सभी वाकिफ है। कभी रामचरितमानस को लेकर बयान देते हैं वो, कभी मंदिरों को लेकर बयान देते हैं। क्या राजनीति के लिए उनके ये बयान सही हैं? राजनीति के लिए ही सही है, राजनीति के लिए ही तो ये दिए जा रहे हैं। और क्यों दिए जा रहे हैं? लेकिन क्या स्वामी प्रसाद मौर्य को अगर दिलीप जी, हमारे भविष्य की जो पीढ़ियां है, जो भविष्य की राजनीति है, क्या वो सुधर पाएगी? अगर भविष्य के लोग ये बात का आकलन कर पाते तो वो रिजर्वेशन को कभी समर्थन नहीं देते, जातिगत कानूनों को समर्थन नहीं देते, जातिगत पॉलिसीज को समर्थन नहीं देते, और जो जातिगत झगड़े और जातिगत राजनीतिक पार्टियों में प्रकोष्ठ बनते हैं उनको भी समर्थन नहीं देते। ये राजनीतिक पार्टियों के ऊपर ही तो जिम्मेदारी है कि संविधान की मान्यताओं को जिंदा रखें। राजनीतिक पार्टियां जातिगत प्रकोष्ठ क्यों बनाती हैं? अगर इन्हें जातिगत बात नहीं करनी है तो जातिगत प्रकोष्ठ क्यों बनाए जाते हैं? जातिगत जनगणना की बात क्यों हो रही है? तो देखिए, कुल मिलाकर के क्या लिखा है किताबों में और उसको किस तरीके से पढ़ा जाता है, ये अपने अपने फायदे पर डिपेंड करता है। वो चाहे कानून की किताब हो, चाहे संविधान हो, चाहे राजनीति की किताब हो। जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो राजनीति की किताब सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए पढ़ती हैं, चाहे उसमें किसी को भी तोड़ मड़ोड़ के पेश किया जाए, चाहे संविधान को ही क्यों ना पेश किया जाए, चाहे किसी भी चीज को। संविधान में बहुत सारी चीजें नहीं लिखी हैं जो होती हैं, और बहुत सारी चीजों की मनाही है जो यही राजनीतिक पार्टियां करती हैं। बहुत सारी चीजें हैं। तो कुल मिलाकर के राजनीतिक माइलेज हर राजनीतिक पार्टी को उठाना है, उसमें कोई अछूता नहीं है। ना भाजपा, ना कांग्रेस, ना सपा, ना टीएमसी, ना बसपा, कोई नहीं। और अगर इतना ही सबको गुरेज होता, अगर आइडियोलॉजी की इतनी ही प्राथमिकता होती, तो भारतीय जनता पार्टी स्वामी प्रसाद मौर्य को क्यों लेती? स्वामी और भाजपा में भी ऐसे नेता हैं जो राम जी के ऊपर बहुत बार गलत बयानबाजी कर चुके हैं, वो इन्हीं की पार्टी में है और आज भी हैं, उनको क्यों नहीं हटाया गया? बिल्कुल। अभी थोड़े दिन पहले ही एक नेता ने, जो बहुत छोटे से नेता हैं एक पर्टिकुलर जाति के, उन्होंने कहा था उनको भी इस पार्टी में मंत्री पद दिया गया। तो कुल मिलाकर के सारी चीजों का जो समीकरण है, सारे समीकरण है, उनका अगर आप निष्कर्ष निकालेंगे तो निष्कर्ष है राजनीतिक माइलेज जिस तरीके से मिलता है वो हर राजनीतिक पार्टी करती है और करती रहेगी, और जनता इसमें सपोर्ट करती है।
बिल्कुल। आकाश राय जी, आरोपों पर जवाब। नहीं, देखिए, मैंने पहले भी कहा मुस्कान जी कि स्वामी प्रसाद मौर्य तक ये बात सीमित नहीं है। ये पूरे अभियान के साथ देशव्यापी रूप से ये जो इंडिया अलायंस है उसका ये एजेंडा है कि कैसे देश के हिंदुओं को अपमानित करो। चाहे वो फिर उसमें एनसीपी के नेता का बयान आप उठा के देखिए, चाहे फिर आप डीएमके के नेता का बयान उठा के देखिए, या फिर उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य को तो बार बार जनता लगातार पिछले 6 महीने से सुन आकाश, के, यहाँ पर एक उसके बड़े अलावा आरोप बिहार में लगाए गए जिनका चंद्रशेखर, जवाब मैं आपसे चाह रही थी कि आपके पार्टी के अंदर भी कई ऐसे नेता हैं जो धार्मिक मुद्दों पर टिप्पणी करते हैं, उनके खिलाफ आप कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? अगर आप स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों को गलत ठहराते हैं, उन पर कार्रवाई किए जाने की बात कहते हैं, तो जब आपकी पार्टी के अंदर से ऐसे बयान आते हैं तो फिर आप उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? क्यों नहीं नकेल नहीं, कसते? मुस्कान जी, मुझे एक नाम बताया जाए ना जो इस प्रकार की बयानबाजी भारतीय जनता पार्टी में रह के कर रहे हो। हमने किसी को ऐसे व्यक्ति को नहीं रखा है। हमें एक नाम बता दीजिए आप, तो मैं जवाब दे दूं। नाम की तो एक लिस्ट है, दिलीप जी भी लगातार जिक्र कर रहे हैं कि कई सारे ऐसे नाम हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य पहले आप ही की पार्टी में तो थे। नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य हमारी पार्टी, देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य हमारी पार्टी में आए थे, कुछ दिन रहे, और जब तक उन्होंने मलाई खाई भारतीय जनता पार्टी में रह के, जब तक वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक और मंत्री थे, हर मंच पे वही खड़े होकर भारत माता की जय और जय श्री राम का नारा लगाते थे। लेकिन जब से वो समाजवादी पार्टी के पास गए तो अपनी सीट हारे, जब सीट हारे तो मंत्री पद गया, तो बौखला गए, तो बौखलाहट में उलूल जुलूल बातें। अब उसको अखिलेश यादव को कैसे खुश किया जाए कि अखिलेश यादव अभी उन्होंने विधान परिषद का सदस्य बनाया, किसी तरीके से राज्यसभा भेज दें, तो राज्यसभा जाने के लिए सारी जुगत कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। लेकिन देखिए अशोक जी, अब ये महज एक समाजवादी पार्टी की बात नहीं रह गई, अब तो समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का भी हिस्सा बन चुकी है। तो 2024 में क्या स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों का खामियाजा पूरे गठबंधन को झेलना पड़ सकता है? इसको थोड़ा सा बड़े परिदृश्य में अगर आप देखें तो ये बहुत बड़ी समस्या है विपक्ष की। आप देखेंगे कि उनका जब कुछ ठीक होता दिखेगा आपको, तो उसी दौरान कोई ऐसा काम वो लोग कर जाते हैं जिससे उनका सब बना बनाया खेल बिगड़ जाता है ना। और दूसरा जिससे आपकी लड़ाई है, विपक्ष को जिससे लड़ना है, वो बहुत मैनेज लोग हैं। आप उनको गाली दे सकते हो, आप उनके सारी चीजों के खिलाफ बोल सकते हो, बट आप उनसे सीखने वाली ये बात है कि प्रबंधन उनका इतना अच्छा है कि आप उनके, मतलब वो 98% है तो आप 2% हो। प्रबंधन के मामले में आप उनको नहीं पाते, तो आपको चुनाव में जाना है तो फूक फूक के कदम रखना होगा। आप हिंदू विरोधी बात करने का मतलब जानती हैं? हिंदू विरोधी बात करने का मतलब है कि देश के आप कम से कम 90% लोगों को अप्रोच कर रहे हो। अगर वो गलत पड़ती है बात तो नुकसान भी उसी रेशियो में होगा। आज क्या है, आप धर्म के नाम पे नहीं लड़ सकते भाजपा से। आप चाहे जितना जो फोकस कर ली, चाहे जो गठबंधन में, जब मामला धर्म की पिच पे होगा तो जो अपर हैंड होगा मुस्कान जी, वो भाजपा के ही हाथ में होगा, क्योंकि धर्म की राजनीति में मास्टर है, उनसे आप नहीं लड़के जीत पाओगे। अब आपको ये है कि बीच का रास्ता निकाल, आपको चाहिए अखिलेश यादव, उत्तर प्रदेश में आप मुख्यमंत्री रहे, आप नए मुख्यमंत्री रहे, आपको एक विजन देना चाहिए था, कम से कम यूपी के लिए ही, इंडिया के लिए ना सही, आप यूपी के लिए एक विजन देते कि भाई मैं लोकसभा में अगर मेरी 50 सीटें आती है तो मैं देश में ये बदलाव करना चाहता हूँ, उस पर बात होनी चाहिए। आप मुद्दों को जो है दरकिनार कर दिए, मुद्दे आपके है नहीं। आप कहते हो बेरोजगारी है, बेरोजगारी के नाम पे आप 100 लोग इकट्ठा नहीं कर पाते हो कहीं पे। आप कहते हो कि हॉस्पिटल घर में आप आंदोलन तो कर नहीं पा रहे हो, 10 लोग आपके पास है नहीं, और आप कहते हो कि मुद्दे तो रोड पे दिखने चाहिए ना। मुद्दे के नाम पे आप सुबह उठ के ट्वीट करते हो, तो ट्वीट से तो नहीं चुनाव जीते जा सकते मुस्कान जी। बिल्कुल, लेकिन देखिए धर्म की पिच पर बैटिंग तो अभी हर एक पार्टी कर रही है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो। और दिलीप जी, मेरे मुताबिक अभी कई सालों तक ये धर्म की पिच पर हर एक पार्टी बैटिंग करेगी। धर्म के पिच पे ही कर ही रही है, पहले भी करी गई है, अब भी हो रही है और आगे भी होती ही रहेगी। और धर्म के पिच पे बैटिंग करने के बाद जब छक्के बन जाते हैं, छक्के के अट्ठे लग जाते हैं, तो कौन इस पिच को छोड़ना चाहेगा और कौन इस बॉल को नहीं खेलना चाहेगा। और अब ये बॉल जो है वो यही बॉल ही रह गई है, बाकी सारी चीजें तो किनारे हो गई हैं। बाकी सारे तो इक्का दुक्का दौड़ के रन मिल जा रहे हैं डेवलपमेंट के नाम पे, इसके नाम पे, उसके नाम पे, वो तो एक मतलब एडिशनल है, एक्स्ट्रा में गिन लीजिए उसको। मेन रन तो इसी से बन रहे हैं और बनते रहेंगे, क्योंकि देश की जनता भी यही चाह रही है, देश की जनता भी इन बातों से प्रभावित होती है। अब वो उसके लिए अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो धार्मिक डेवलपमेंट हो रहे हैं वो गलत है, वो अच्छे हैं, वो होने चाहिए। उन धार्मिक डेवलपमेंट से
इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट भी होता है। अगर अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है तो सिर्फ राम मंदिर ही नहीं बन रहा है, सिर्फ आध्यात्मिक डेवलपमेंट ही नहीं हो रहा है, वहां पर ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है। वो रोजगार को भी बढ़ावा दे रहा है, वो देश की इकोनॉमी को भी सपोर्ट करेगा, वो टूरिज्म को भी बढ़ावा देगा, सब कुछ देगा। लेकिन राम मंदिर का डेवलपमेंट से पूरे भारत के डेवलपमेंट को नहीं देखा जा सकता। बिल्कुल। या जो और राजनीतिक गतिविधियां धार्मिक वजह से खराब हो रही हैं, उनको राम मंदिर से तुलना नहीं करी जा सकती है। राम मंदिर का बनना अपने आप एक अच्छा है, वो एक अलग चैप्टर है। लेकिन उसकी वजह से आप पूरे देश में कहते हैं कि डेवलपमेंट हो गया, पूरी देश में जो है धार्मिकता बढ़ गई, मैं इस बात का समर्थन नहीं करता। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद आप सभी गेस्ट का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से बयान दिया है, जिसको लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर एक बार फिर से शुरू हो चुका है। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव से पहले 22 जनवरी को जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम करेगी तो उसको लगातार जनता के बीच पहुंचाने का काम अभी से ही शुरू कर दिया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने कार सेवकों पर जो गोली चलाई गई थी उस कार्रवाई को बिल्कुल ठीक ठहरा दिया है, जिसके बाद एक बार फिर से सियासी तापमान एक बार हाई हो चुका है। लेकिन अब ऐसे में सवाल यह है कि लगातार अगर स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसे बयान देंगे तो उसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को उठाना पड़ेगा। उसके बावजूद समाजवादी पार्टी एक ठीक और एक सटीक कार्रवाई क्यों नहीं करती है, और जनता को भी ये सोचना पड़ेगा कि धर्म के नाम पर आखिर जो नेता है वो उनसे कब तक वोट मांगेंगे और धर्म के नाम पर हमारी देश की जनता आखिर कब तक वोट देगी। क्योंकि जिस दिन जनता ने धर्म के नाम पर वोट देना छोड़ दिया, उस दिन नेता भी धर्म के नाम पर हाथ जोड़कर हमारे घरों का दरवाजा खटखटाना बंद कर देंगे। तो अब जनता को यहाँ पे सक्रिय होना है, जनता को अपनी सोच में परिवर्तन लाना है कि उन्हें वाकई विकास के मुद्दे पर वोट देना है, अपने मत का इस्तेमाल करना है, या फिर धार्मिक मुद्दों को ही लगातार वो हर एक पार्टी के लिए अपने मताधिकार के इस्तेमाल को बर्बाद करेंगी। खबर दोपहर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।